जितनी अजीब हमारी मोहब्बत है उतनी अजीब हमारी माएँ हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। मेरी माँ ने कहा है कि थोड़ा इंतजार करूं और तुम्हारी माँ ने तो हमें यहां से भाग जाने के लिए हरी झंडी दे दी। अब अपनी माँ की बात मानकर इंतजार करूं या तुम्हारी माँ की बात मानकर तुम्हारे साथ यहां से कहीं दूर चला जाऊं। जब माओ की दुआएं साथ में हैं तो जल्दी किस बात की, थोड़ा इंतजार करते हैं। अब ये इंतजार ही तो नहीं होता ना आसमा। हमारे पास वक्त बहुत कम है और मकसद बहुत बड़ा। जी हाँ भाईजान। हाँ मौलवी साहब आ रहे पीछे पीछे। परसों जुम्मे की नमाज के बाद हम पंडितों की बस्ती में चलेंगे और उन्हें हिंदुस्तान के सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए समझाएंगे। लेकिन भाईजान अगर वो नहीं माने तो? मेरा यकीन करो हिंदू लोग मानेंगे, जरूर मानेंगे। नहीं माने तो इंशाल्लाह सब लोग पूरी तैयारी में रहो। अगले जुम्मे तक हमारी मदद के लिए पाकिस्तानी फौज भी सरहद पहुंच जाएगी। आपकी बहन अस्मा पंडित दीनानाथ के लड़के सूरज के साथ उसके बागात में क्या कर रही है? उस काफिर पंडित के बच्चे की इतनी हिम्मत। आज मैं अम्मी को बता कर आई हूँ, इसलिए जाने की कोई जल्दी नहीं, आराम से चली जाऊंगी। ये तुमने अच्छा किया, अम्मी को बता कर आई। तू यहाँ क्या कर रहा है मेरी बहन के साथ? तुझे शर्म नहीं आती बेहया? काफिर के साथ इस लड़ाती है। इसी के साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी बितानी है। चुप कर लड़के। जब्बार भाईजान, अम्मी की रजामंदी से मैं इसके साथ हूँ, समझे आप? क्या? चलो सूरज। तुम्हारी बहन ही नहीं, वो हमारी भी बहन है। बस कुछ दिन इंतजार करो, फिर वो काफिर और हमारी तलवारें होगी। आज मैं सूरज भाई के साथ ही बाग में जाऊंगा, बाबूजी के साथ नहीं जाऊंगा। बाबूजी के साथ क्यों नहीं जाएगा तो? बाबूजी तो बाग में घूमते ही रहते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठ ही जाते हैं, मेरे साथ खेलते भी नहीं। ठीक है, तू आज सूरज भैया के साथ चले जाना, ठीक है? तुझे खेलने के लिए बाग में ही क्यों जाए? यहाँ आंगन में नहीं खेल सकता? माँ। अच्छा बेटा, तू चले जाना ना भैया के साथ। ये लो। भैया इसे अपने साथ लेके ही नहीं जाएंगे। माँ, नहीं बेटा, तू भैया के साथ ही जाएगा। तू इसे क्यों तक कर रही है? जा, कोई काम नहीं है क्या? बाबूजी के लिए नाश्ता और चाय लेकर आ। जा ना। तेरे को तो मैं बाद में देखती हूँ। सूरज कहाँ है? दीनानाथ जी, आइए 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 गिरधारी जी। गांव के कुछ मुसलमान मौलवी साहब के साथ मिलकर हम लोगों के साथ कोई वार्तालाप करना चाहते हैं। आप जरा चल के देख लीजिए क्या बात है। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, चलिए। चलता हूँ। आइए। माँ। हाँ, बाबूजी कहाँ गए? गांव के कुछ लोग आए थे, उनके साथ गए हैं। अरे तू एक काम कर, नाश्ता यहाँ रख दे, जब सूरज आएगा तो खा लेगा। ये आजा बेटा। गुजारिश करता हूँ कि आज कौम, जात और मजहब से बलातर होकर मेरी फरियाद बागौर सुने। हम तमाम लोग जो जमी जन्नत कहे जाने वाले इस खित्ते से ताल्लुक रखते हैं, सिर्फ कश्मीरी है। हिंदुस्तान हमारे कश्मीर को अपना गुलाम बनाना चाहता है। हालांकि हमारे कश्मीर का अपना अलग झंडा है, कानून है, मगर हिंदुस्तान जबरदस्ती अपना कानून हम पर नाफिज करना चाहता है। लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम आपके साथ हैं मौलवी साहब। माफ कीजिएगा मौलवी साहब, इस बगावत में हम आपके साथ नहीं है। क्यों दीनानाथ जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गिरधारी जी। मौलवी साहब, कश्मीर हिंदुस्तान से कभी अलग नहीं था। कश्मीर हिंदुस्तान का ही था, हिंदुस्तान का ही है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग खून खराबे और बगावत के हक में बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और हम इस मुल्क के साथ रहकर तरक्की करना चाहेंगे। और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो चीन, पाकिस्तान हमें जीने नहीं देंगे। समझ रहे हैं आप? अब्दुल लतीफ, हम यहाँ हिंदुओं को समझाने आए हैं, मुसलमानों को नहीं। हम हिंदुस्तान से अलग होते हैं, एक अलग मुल्क बनाते हैं, तो पाकिस्तान हमारी भरपूर मदद करेगा। वो पाकिस्तान जो अपनी आवाम का पेट नहीं भर पा रहा है, वो हमारी मदद करेगा। चीन तो वो अजगर है जो हिंदुस्तान से कश्मीर के अलग होते ही पूरे कश्मीर को साबुत निकल जाएगा।
हम कभी हिंदुस्तान से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अहम हिस्सा है। कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा होने का क्या हक है? क्या फायदा क्या? अब सब एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, अगर आपने हमारी मदद की तो ठीक है, वरना हम आपकी मदद के मोहताज नहीं है। बड़े मायती बनते हैं हिंदुस्तान के, लेकिन बहुत जल्द हम अपने कश्मीर को हिंदुस्तान के चंगुल से छुड़ा लेंगे, इंशाअल्लाह। बकवास बंद कर जब्बार। कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर हम पंडितों का है। कभी था, अब कश्मीर हमारा है। ऐसा ख्वाब भी मत देखिएगा। ख्वाब तो हम देख चुके बरखुरदार, अब बहुत जल्द उस ख्वाब की ताबीर को सच होता हुआ देखेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। तू रोकेगा हमें? हाँ। ऐसी बातें कर रहे? पाकिस्तान के चंद रुपयों के लिए कश्मीर को बर्बाद कर रहे हैं ये लोग। ये लो सलमा। अरे वाह, बैठो। अब्बू, हिंदुओं ने बगावत के लिए क्यों मना कर दिया? बेटी, ये जो कश्मीरी पंडित हिंदू होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं। ये अपना बुरा भला अच्छे से समझ लेते हैं। खून खराबे से तो बहुत दूर रहते हैं। पर न जाने हम मुसलमानों को क्या हो गया है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कभी एक इंसान एक दूसरे इंसान का कत्ल करता है ना, तो वो एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मगर ये लोग पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले मक्कारों की बातों में आकर अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं और आकीबत भी। गिरधारी जी, हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करना इतना आसान नहीं है गिरधारी जी, जितना पाकिस्तान समझ रहा है। नमस्ते दरोगा जी। नमस्ते। आदाब आदाब। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। तशरीफ शुक्रिया। इलाके में सब अमन चैन तो है पंडित जी? कहीं कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, अब फौज आ गई है तो सब ठीक ही हो जाएगा। क्या मतलब? इनके आने से पहले माहौल ठीक नहीं था? पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करके रख दिया। कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान का साथ ना दे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ तुम दोनों से खुशखबरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और तुम दोनों हमें ये मनूस खबर दे रहे हो कि हम पूरी तरह नाकाम हो गए। जी जनाब, कश्मीरी पंडितों ने हमारा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया है, बल्कि हिंदुस्तान की हुकूमत तक हमारे प्लान की खबर तक पहुंचा दी गई है, जिसकी वजह से सब हुआ है। कश्मीरी पंडितों को हमने सरेआम काटा। हम उनसे साथ की उम्मीद कैसे रख सकते थे? आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जनाब। ऐसा सोचना सरासर हमारी बेवकूफी थी। गलती तो हो चुकी है। अब आप बताइए आगे क्या करना चाहिए? कुछ भी करने से पहले हमें इन कश्मीरी पंडितों को अपने रास्ते से हटाना होगा। मुसलमानों को भारी तादाद में हथियार बांटे पाकिस्तान ने। क्या कह रहे हो बरखुरदार? तुम चश्मदीद गवाह हो? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई पुख्ता जानकारी? अफवाहें फैलाकर घाटी का माहौल खराब करने की हिम्मत न करें आप। मैं कोई हिमाकत नहीं कर रहा हूँ जनाब। आप उनके घर की तलाशी तो लीजिए जनाब, हथियार जरूर मिलेंगे। लोगों के घरों की तलाशी लेने का ऑर्डर नहीं है मेरे पास। उसके लिए मुझे सर्च वारंट लेना होगा। नहीं, वैसे भी फौज के आने के बाद किसी ने भी अपने घर में हथियार तो नहीं रखे होंगे, कहीं आसपास छुपा दिए होंगे। आप इत्मीनान तो रखिए पंडित जी, हम हैं ना। चलते हैं।